नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल है एंगुलर का। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कुछ टॉपिक्स की, जैसे कि इवेंट हैंडलिंग है। और इवेंट हैंडलिंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो एक्चुअली में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन जो उठाया है। इवेंट हैंडलिंग का जो मतलब होता है वो क्या होता है? इवेंट हैंडलिंग का मतलब होता है कि इवेंट प्लस हैंडलिंग। ठीक है, ये इवेंट है, ये हैंडलिंग है। इवेंट कौन कौन से हैं? जैसे कि बटन पर क्लिक करना। कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा तो वो कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर परफॉर्म करके जाएगा। ठीक है, किसी पे क्लिक करके जाएगा, किसी को सेलेक्ट करके जाएगा, किसी को इनपुट बॉक्स में कुछ एंट्री करके जाएगा, रजिस्टर करके जाएगा, तो कुछ ना कुछ इवेंट करके जाएगा वो। तो इवेंट ट्रिगर होते हैं जैसे कि बटन क्लिक हो गया, की अप इवेंट हो गया, की डाउन इवेंट हो गया, माउस ओवर हो गया, माउस डाउन हो गया। ये सारे के सारे जो होते हैं इवेंट होते हैं। और इनकी हैंडलिंग जो है वो हम लोग कैसे करते हैं? तो हम लोग जो है कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं और फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, हैंडलिंग करने के लिए क्या करते हैं, जो फंक्शन है वो तो हम लोग कंपोनेंट डॉट टी एस में बनाएंगे। और जो फॉर्म है, जो इनकी हैंडलिंग है, जो फॉर्म डिज़ाइन है, वो हम लोग किसमें करेंगे? HTML में करेंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की, कि कैसे हम लोग इवेंट हैंडलिंग करें, उसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लें। तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसमें कोई भी पैरामीटर फंक्शन में देखिए, मैंने एक बटन बनाया है यहाँ पर और उसमें मैंने क्लिक किया है। तो एक बटन बनेगा और उस बटन पर क्या लिखा हुआ होगा? बटन क्लिक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बटन क्लिक। हो गया बटन। अब उस पर मैं क्या, कौन सा जो इवेंट है वो फायर कर रहा हूँ? क्लिक इवेंट। तो इस पर कोई भी बटन पर क्लिक करेगा तो ये फंक्शन जो है गेट डाटा नाम से फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये गेट डाटा नाम से जो फंक्शन है, एक्चुअली में इसमें कोई भी पैरामीटर यहाँ पर मैंने पास नहीं किया है। तो ये विदाउट पैरामीटर वाला जो फंक्शन है वो कहाँ पर आप लोग बनाएं? ये आप लोगों को कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में आप लोगों को बनाना है। ठीक है, कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में आप लोगों के पास एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट होगी आप लोगों की। उसमें आप लोग देखिए, ये जो नाम है वो ये नाम है क्या? नहीं, यस, यही नाम है आप लोगों का। तो मैंने क्लिक किया तो ये फंक्शन कॉल हुआ और इस फंक्शन को कॉल करते ही ये फंक्शन की डेफिनेशन जो है हमारी स्टार्ट हो गई। तो ये डेफिनेशन स्टार्ट हुई तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंसोल डॉट वॉर्न। और इस पर क्या लिखा हुआ है? हेलो। तो आप लोगों के कंसोल के अंदर क्या मैसेज आ जाएगा? हेलो, जब आप लोग इस बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं विद पैरामीटर। अगर मैं यहाँ से कोई पैरामीटर पास करता हूँ, तो अगर मैंने बटन पे क्लिक किया तो ये जो गेट डाटा है ये कौन से पैरामीटर को लेके जाएगा? हेलो वर्ड नाम से पैरामीटर को लेके जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों का हेलो वर्ड जो है वो यहाँ पर आया वैल्यू के पास, वेल। और ये किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, ये आजकल क्या हो गया कि स्ट्रिक्टली टाइप डिफाइन करना हो गया, इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को डाटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत है। ठीक है, वरना वैल भी लिख कर अगर आप लोग चलते तो काम चल जाता पहले। लेकिन आजकल क्या हो गया? स्ट्रिक्टली हो गया। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर पास किया हेलो वर्ड, एज ए स्ट्रिंग टाइप का हो गया, तो ये वैल्यू के पास आया। और वैल को मैंने क्या कर दिया? कंसोल पे प्रिंट कर दिया। कंसोल पे जैसे ही प्रिंट करोगे तो आप लोगों के पास क्या प्रिंट हो जाएगा? कंसोल पे हेलो वर्ल्ड। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो कंसोल पे ही प्रिंट हुआ हमारे। जब मैं इस, मेरे पास सपोज एक इनपुट बॉक्स है यहाँ पर और एक यहाँ पर बटन है और उस पर लिखा हुआ है क्लिक। और इसमें जो भी नाम मैं फिल करूँ तो वो यहाँ पर ही मेरे पास शो हो जाना चाहिए। आप लोग ऐसा भी तो चाहते हैं ना? बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि यूज़र टेक्स्ट मैसेज यहीं प्रिंट हो जाता है। तो यस, वो भी हम लोग करेंगे। अब मैंने यही किया है कि ये जो चीज़ है वो आप लोगों के पेज पर ही प्रिंट हो। तो उसके लिए आप लोग क्या करें? उसके लिए आप लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं क्लास के अंदर। जैसे कि मैंने बी वैल्यू के नाम से एक प्रॉपर्टी बना ली। अब मैंने बटन पे क्लिक किया, बटन के अंदर ये क्लिक का जो फंक्शन है ये यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर गेट डाटा कॉल किया। और इस गेट डाटा के अंदर हेलो वर्ड मैंने भेज दिया यहाँ पर। तो हेलो वर्ड किसके पास आ जाएगा? इस वैल के पास आ जाएगा। और इस वैल ने इस प्रॉपर्टी को बाइंड कर दिया यहाँ पर बी वैल को। और इस बी वैल को हम लोगों ने क्या कर दिया? स्पैन के ऊपर इंटरपोलेशन कर दिया। इंटरपोलेशन मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया कि इन दोनों ब्रैकेट्स के जरिए हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ को, जो क्लास की प्रॉपर्टी होती है या ऐप कंपोनेंट जो क्लास की चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग बाइंड कर सकते हैं इनके ज़रिए। तो ये जो बी वैल्यू है एक्चुअली में यहाँ पर आ जाएगी आप लोगों के पास
जो भी वैल्यू आप हेलो वर्ड यहाँ से गया था तो यहाँ पर हेलो वर्ड आ जाएगा आप लोगों के पास। तो हम लोगों ने क्या किया, बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर हम लोगों ने हेलो वर्ड प्राप्त कर लिया। तो आप लोगों ने कंसोल पे नहीं किया। तो इतनी बात समझ में आ गई कि HTML पेज पर ही हम लोगों को कैसे प्रिंट करना चाहिए, वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये इनपुट टेक्स्ट बॉक्स वाला। अब बात कर लेते हैं हम लोग इनपुट टेक्स्ट बॉक्स की, कि इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में भी कौन से इवेंट होते हैं। जैसे कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि मैंने जैसे ही की अप यानी की को प्रेस करके उठाया, तो ये फंक्शन कॉल हो गया गेट डाटा। ठीक है, ये गेट डाटा आप लोगों को कहाँ मिलेगा, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में मिलेगा। उसमें मैंने यहाँ से क्या भेजा, नेम टेक्स्ट डॉट वैल्यू। अब ये नेम, आप बोलेंगे कि सर ये नेम टेक्स्ट क्या है। वैल्यू तो समझ में आता है कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं वो उसकी वैल्यू होती है। तो ये नेम टेक्स्ट क्या है, ये इसकी आईडी प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन की है। अगर आप लोग कोई भी टेक्स्ट बॉक्स की आईडी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हैश से लिख के उसका कोई भी नाम यहाँ पर लिख दीजिए, और इस आईडी की सहायता से हम लोग उसकी वैल्यू या पूरा कंट्रोल हम लोग जो है वो भेज सकते हैं। तो ये देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, ये गेट डाटा कॉल होगा और उसमें इस टेक्स्ट बॉक्स की जो भी वैल्यू होगी वो भेज दी जाएगी आप लोगों की इसमें, इस क्लास में भेज दी जाएगी गेट डाटा के अंदर। जैसे कि आप लोगों ने ये लिखा हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ड लिखा तो यहाँ पर हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। आप लोगों ने लिखा, जैसे ही आप लोग प्रिंट करते जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों ने लिखा तरुण, तो यहाँ पर तरुण प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि गेट डाटा कब कॉल होगा, जब की अप होगा, जब जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर छपता जाएगा, ये मानकर चलिए आप लोग। तो ये आईडी प्रॉपर्टी ज़रूरी है कोई भी अगर आप लोग इसमें यूज़ करते हैं तो जनरल फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल की, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। जैसे कि काउंटर चलता आप लोगों के पास, जैसे कि आप लोगों के पास ये प्लस बटन है, आप लोगों के पास माइनस बटन है। यहाँ पर अगर 5 है सपोज काउंटर की वैल्यू, अगर मैं इसे प्लस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर 6 हो जाना चाहिए, माइनस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर 4 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 2 बटन बनाए यहाँ पर, देखिए आप लोग। इनका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करके बताऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही बटन, ये देखिए यहाँ पर प्लस लिखा हुआ तो ये बटन बन गया प्लस, ये माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पर माइनस बन गया। प्लस पे क्लिक किया तो ये फंक्शन कॉल होगा काउंटर नाम से, माइनस पे कॉल करूंगा तो भी काउंटर, लेकिन प्लस में क्या जा रहा है आप लोगों के पास पैरामीटर में, इंक्रीमेंट नाम से स्ट्रिंग, और माइनस वाले में आ जा रही है डिक्रीमेंट नाम से। ठीक है, ये स्पैन नाम से इंटरपोलेशन मैंने कर रखा है कि भाई प्रॉपर्टी है कोई काउंट की, उसको मैंने इंटरपोलेट कर रखा है। अब ये प्लस जाऊंगा तो भी सेम फंक्शन, माइनस जाऊंगा तो भी सेम फंक्शन, बस पैरामीटर लगे। तो प्लस मैंने जैसे ही दबाया तो वैल के अंदर क्या चला गया, इंक्रीमेंट चला गया। अब मैंने वैल को चेक किया, ट्रिपल इक्वल टू, स्ट्रिक्टली इक्वल टू के केस में कि भैया इंक्रीमेंट है क्या, आपने जो प्रेस किया उसमें वैल्यू की वैल्यू इंक्रीमेंट है क्या, यस इंक्रीमेंट है। तो जो काउंट प्रॉपर्टी है आप लोगों की, 0 से साइन है, उसमें 1 बढ़ा देगा, ये प्लस प्लस कर देगा। और जैसे ही ये प्लस प्लस करेगा काउंट की वैल्यू को, तो काउंट की कितनी वैल्यू होगी, 1 हो गई। तो यहाँ पर स्पैन में इंटरपोलेशन में क्या छप जाएगा आप लोगों के पास, 1। अब अगर आप लोगों ने माइनस दबा दिया तो काउंटर में डिक्रीमेंट जाएगा, तो यहाँ पर ये देखेगा कि वैल्यू स्ट्रिक्टली है क्या डिक्रीमेंट के, नहीं इंक्रीमेंट नहीं है, तो मतलब डिक्रीमेंट है, तो काउंट की वैल्यू माइनस माइनस कर देगा। तो यहाँ पर 0 से या 1 हो गया होगा तो 0 कर देगा दोबारा से। तो इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई कि काउंटर कैसे बनाते हैं एंगुलर के अंदर, तो ये भी आसान हो गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग की, कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग एक्चुअली में होती क्या है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग का मतलब होता है, जैसे कि अगर आप लोगों ने एक टैग लिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इसकी एक प्रॉपर्टी है प्लेस होल्डर, जिसको आप लोग बाइंड करना चाहते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट बॉक्स अगर होता है तो उसमें एक वाटरमार्क जो टेक्स्ट होता है वो एज इट इज जैसे आप लोगों को दिखता है, जैसे कि इसमें हम लोग लिखते हैं एंटर नेम। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिखता है। तो वो प्लेस होल्डर जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बाइंड करना चाहते हैं हम अब हमारी कंपोनेंट क्लास से। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो यूज़ करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग प्रॉपर्टी बाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू वैल्यू, और वैल्यू हम लोग कहाँ से उठा सकते हैं, क्लास से, जो कि हमारी कंपोनेंट क्लास होती है। तो अगर हम लोग ऐसे उठाते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो वैल्यू है ये सिर्फ स्ट्रिंग टाइप को ही शो करती है, बूलियन टाइप को शो नहीं करती है।
तो अगर आप लोग बूलियन प्रॉपर्टी बाइंड करेंगे तो आप लोगों को कैसे बाइंड करनी पड़ेगी, ऐसे। अगर स्ट्रिंग प्रॉपर्टी बाइंड कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। प्रॉपर्टी बाइंड करने का जो सही तरीका है वो ये है, एंगुलर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लोग वो प्रॉपर्टी लिखें और उसकी वैल्यू जो है आप लोग कहाँ से लें, एक्सपोर्ट क्लास से लें। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि जो इंटरपोलेशन होता है, जो ये जो चीज़ है आप लोगों की करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो है इंटरपोलेशन आप लोगों का। तो ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को करने के लिए काम में आती है, लेकिन ये जो है ये आप लोगों की सभी वैल्यूज़ को शो करने के लिए आएगी, चाहे वो बूलियन हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप हो। ठीक है, तो इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में भी आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया कि हम लोग जो है प्रॉपर्टी अगर आगे से बाइंड करेंगे तो वो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं था लॉजिक्स, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करिए अगर आप लोग प्रॉपर्टी बाइंड कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्म्स की इन एंगुलर। देखिए, रिएक्टिव और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स होते हैं, दो प्रकार के फॉर्म्स होते हैं। रिएक्टिव फॉर्म जो है वो ज़्यादा एक्टिव है और हमें यूज़ में भी रिएक्टिव फॉर्म्स ही लेने चाहिए। लेकिन एंगुलर ने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स क्यों बनाए फिर? टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स का मतलब ये होता है साधारण फॉर्म आप लोग बोल सकते हैं, जिसका यूज़ जो है जो स्केलेबल ना हो। ये जो है वो स्केलेबल है और इसका यूज़ जो है टेस्टेबल भी है। और हम लोग बोलेंगे कि जो रिएक्टिव फॉर्म्स होते हैं वो मोर रिलायबल भी हैं टेम्पलेट फॉर्म से। तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है, हम लोग इसको बेस्ट कैटेगरी में डालेंगे और इसको हम लोग गुड कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कैसे बनाया जाता है और रिएक्टिव फॉर्म कैसे बनाया जाता है वो वीडियो में हम लोग इस बार देखेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ एक सिंपल वेबसाइट बनानी हो, उसमें एक साधारण सा फॉर्म बनाना हो, तो हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स की जो एक्चुअल में जो सारी चीज़ें होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, आप लोगों की HTML पार्ट से ही जो है कैरी की जाती हैं। लेकिन रिएक्टिव फॉर्म्स की जो चीज़ें होती हैं वो आप लोगों की कंपोनेंट क्लास से कैरी की जाती हैं। तो ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस हम लोग बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो कवर करेंगे वो है रिएक्टिव फॉर्म्स और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं। एक एग्जांपल अगर हम लोग इसका देख लें तो आप लोगों को जल्दी जो है चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स। रिएक्टिव फॉर्म्स को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अपनी जो module.ts फाइल है उसको ओपन करना होगा और उसमें एक इम्पोर्ट ऐड करना होगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो हमारे डायरेक्टिव्स हम लोगों को काम में लेने होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बाहर से कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, इम्पोर्ट करना होगा। इम्पोर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, जो इनबिल्ट फॉर्म है एंगुलर के अंदर वो है रिएक्टिव फॉर्म्स। तो हम लोगों को ये ऐड करना होगा और module.ts के अंदर इम्पोर्ट रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल फ्रॉम एंगुलर फॉर्म्स। एंगुलर फॉर्म से ही हम लोग कर रहे हैं। अब आप लोगों ने इंपोर्ट कर लिया अगर रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को, तो इसी फाइल के अंदर आप लोग रजिस्टर कर दें इंपोर्ट को। कैसे इंपोर्ट को रजिस्टर करते हैं, जस्ट नीचे दिया गया होगा इंपोर्ट्स, मैं बताऊंगा भी आप लोगों को बनाकर, इंपोर्ट्स रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, ऐसे हम लोगों ने इसको रजिस्टर कर दिया। तीसरा स्टेप इसका आता है ओपन कंपोनेंट टीएस फाइल। अभी तो आप लोगों ने जो काम किया था वो module.ts के अंदर किया था, अभी जो काम कर रहे हैं वो है component.ts फाइल के अंदर एंड import to फाइल। इसके अंदर भी आप लोगों को दो फाइलें जो हैं ऐड करनी होगी रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर। पहली फाइल होती है फॉर्म कंट्रोल जो कि हम लोगों को HTML में हेल्प करेगी, और दूसरी है फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप का मतलब एक पूरा का पूरा ग्रुप। ठीक है, जैसे कि सपोज ये मान के चलिए ये लॉगिन वाला सिस्टम है पूरा का पूरा। ठीक है, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं ये लॉगिन का सिस्टम है, जिसमें हमारे पास यूज़र नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, पासवर्ड का एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा और हमारे पास एक बटन आएगा। तो ये तीनों जो हैं ये फॉर्म कंट्रोल हैं, और ये जो है पूरा का पूरा जिसको इसने रैप कर रखा है वो है आप लोगों का फॉर्म ग्रुप। तो इस component.ts फाइल के अंदर आप लोगों को दो फाइल ऐड करनी पड़ेगी। module.ts के अंदर आप लोगों ने एक रिएक्टिव फॉर्म्स ऐड किया है सिर्फ, और component.ts फाइल के अंदर आप लोगों ने दो इंपोर्ट ऐड किए हैं, फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल मैंने बता दिया आप लोगों को। इंपोर्ट फॉर्म कंट्रोल एंड फॉर्म ग्रुप फ्रॉम एंगुलर फॉर्म से ही, एंगुलर फॉर्म से ही दोनों ऐड करने हैं आप लोगों को। अब समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलते हैं हमारी component.html फाइल में एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। कैसे फॉर्म डिज़ाइन करना होगा, देखिए इनपुट टाइप दोनों टेक्स्ट बॉक्स आप लोगों ने लिखे, टाइप टेक्स्ट लिखे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था ये दोनों क्या है, फॉर्म कंट्रोल है। ठीक है, तो फॉर्म कंट्रोल है तो हम लोग इसमें एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा जुड़ेगी। देखिए नेम प्रॉपर्टी आप लोगों ने जोड़ दी, पासवर्ड टेक्स्ट
इसमें हो गया यूज़र नेम टेक्स्ट। फॉर्म कंट्रोल नेम जो है वो मैंने सिंपल ले दिया पासवर्ड टेक्स्ट, सिमिलर आप लोगों का नेम ही। इसमें भी देखिए फॉर्म कंट्रोल नेम मैंने क्या दे दिया, यूज़र नेम टेक्स्ट। तो ये फॉर्म कंट्रोल नेम देना ज़रूरी है आप लोगों को कि फॉर्म का कंट्रोल नेम क्या है, ठीक है। और बटन बनाया, लॉगिन लिखा, उस पर फॉर्म को क्लोज कर दिया। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखी मैंने, बस आप लोगों को बताया है कि ये फॉर्म कंट्रोल है, फॉर्म का कंट्रोल है, और ये फॉर्म ग्रुप है आप लोगों का, ठीक है। तो फॉर्म कंट्रोल नेम मैंने इसको दे दिया यूज़र नेम टेक्स्ट, और इसको दे दिया पासवर्ड टेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो ये सबमिट होना चाहिए मेरा। तो इसके लिए एक इवेंट होता है एनजी सबमिट, जैसे क्लिक होता है वैसे ही ये इसके लिए क्या है, एनजी सबमिट, ठीक है। और ये कहाँ सबमिट हो जाएगा, अपनी component.ts फाइल में इस मेथड के अंदर, लॉग्ड इन मेथड के अंदर हो जाएगा। ये अभी जो है वो खाली दिखाया गया है, देखिए इसमें कोई भी जो है वो चीज़ें नहीं है। अभी चीज़ें क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड होती है फॉर्म ग्रुप के नाम से, ठीक है। फॉर्म ग्रुप के नाम से याद रखिएगा, जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो ये एनजी सबमिट हो जाएगा लॉग्ड इन के लिए। लॉग्ड इन हो गया। इसमें अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर्म ग्रुप। देखिए फॉर्म ग्रुप आप लोगों का क्या है, लॉगिन फॉर्म, ठीक है। ये याद रखिएगा, आप लोगों का जो फॉर्म ग्रुप है ये मैंने पूरा बता दिया कि फॉर्म ग्रुप है, और इसका जो नाम है एक्चुअली में क्या हो गया, लॉगिन फॉर्म, ठीक है। जब ये सबमिट होगा, इस लॉग्ड इन मेथड के अंदर आएगा, तो आप लोगों की component.ts फाइल ओपन होगी, ठीक है। इसमें देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, लेकिन जैसे ही मैंने इसका जो नाम है, ये प्रॉपर्टी देखिए लॉगिन फॉर्म, फॉर्म ग्रुप की जो प्रॉपर्टी, पहले पूरा पूरा फॉर्म ग्रुप मैंने बताया था, अगर पूरा फॉर्म ग्रुप है जिसके अंदर रैप हो रखा है फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लॉगिन फॉर्म वही नेम है जो यहाँ पर है, ठीक है। इक्वल्स टू न्यू फॉर्म ग्रुप बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया उसका, और उसके अंदर क्या ले लिया, यूजर नेम टेक्स्ट और पासवर्ड टेक्स्ट। ये यूजर नेम टेक्स्ट और पासवर्ड टेक्स्ट कौन से हैं, ये यूजर नेम टेक्स्ट एंड पासवर्ड टेक्स्ट, ये दोनों, ठीक है। न्यू फॉर्म कंट्रोल बनाया, इन ये दोनों फॉर्म कंट्रोल है, तो दोनों फॉर्म कंट्रोल है, दोनों के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया, मतलब दो टेक्स्ट बॉक्स बनेंगे, उसमें कोई भी वैल्यू जो है वो अभी नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये लॉग्ड इन फॉर्म पे जाएगा, लॉग्ड इन फॉर्म यानी यहाँ पर जाएगा, और इसने किसकी वैल्यू उठाई, लॉगिन फॉर्म की, यहाँ पर इसने उसका इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है, ये दोनों यूजर नेम पासवर्ड टेक्स्ट। तो ये आप लोगों को कंसोल के अंदर दिखा देगा जो भी आप लोग यूजर नेम टेक्स्ट और उसमें वैल्यू देंगे। इतनी आप लोगों को समझ में आ गई। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो हम लोग इसकी प्रॉपर्टी मान सकते हैं, यूजर नेम टेक्स्ट एंड पासवर्ड टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आप लोग एक सिंगल यूजर नेम को ही दिखाना चाहते हैं तो यूजर नेम टेक्स्ट डॉट वैल्यू भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब चलते हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म की ओर। तो अभी उसमें और उसमें क्या अंतर आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इंपोर्ट किया था सबसे पहले module.ts के अंदर रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को। इसमें देखिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आप लोगों को ऐप मॉड्यूल फाइल ओपन करनी होगी, जैसा कि आप लोगों ने वही फाइल ओपन करनी होगी module.ts फाइल। उसमें रिएक्टिव फॉर्म्स क्या था, इसमें क्या करना आप लोगों को, फॉर्म्स मॉड्यूल। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया था, सबसे पहला स्टेप रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल किया। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सिंपल फॉर्म्स मॉड्यूल, उसमें बस रिएक्टिव जोड़ना है, यहाँ पर फॉर्म्स मॉड्यूल जोड़ना है, और सेम इनहेरिट किससे करना है आप लोगों को, @एंगुलर फॉर्म से। दूसरा स्टेप रजिस्टर इंपोर्ट, इसी को आप लोगों को इंपोर्ट करना है, फॉर्म्स मॉड्यूल को कर दिया आप लोगों ने ऐप मॉड्यूल के अंदर। अब आप लोगों का उसमें आप लोगों ने कौन सी component.ts फाइल ओपन की थी, अभी आप लोगों को ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग किस में काम कर रहे हैं, HTML फाइल में डायरेक्ट, यानी component.html में, ठीक है। इसमें आप लोगों ने फॉर्म बनाया, देखिए इनपुट बटन लॉगिन, कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या, वहाँ पर क्या था, फॉर्म कंट्रोल नेम था, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या जोड़ दिया, एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी एनजी मॉडल, उसको बताना पड़ेगा कि ये एक मॉडल है, ठीक है, ताकि वो सबमिट कर सके उस चीज़ को, ठीक है। वहाँ पर क्या ऐड था, वहाँ पर एक फॉर्म ग्रुप नाम से प्रॉपर्टी ऐड थी, फॉर्म ग्रुप, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा हम लोग फॉर्म ग्रुप मान के चलते थे। इसमें एक आईडी प्रॉपर्टी ऐड होगी लॉगिन फॉर्म के नाम से, ठीक है, और उसको मैंने क्या प्रोवाइड कर दी, एनजी फॉर्म। ये प्रोवाइड आप लोगों को यही करना है, एनजी फॉर्म की, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को आप लोग यूज करेंगे इसके अंदर, जब मैं सबमिट करूंगा लॉगिन के अंदर, तो लॉगिन फॉर्म ये हो गया, ये सेम प्रॉपर्टी लॉगिन फॉर्म हो गया, उसके अंदर आप लोग टाइप स्क्रिप्ट फाइल के अंदर यही प्रॉपर्टी ऐड कर रहे थे। देखिए दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो फॉर्म ग्रुप है, ये तो यहाँ पर प्रॉपर्टी थी और इसकी वैल्यू थी लॉगिन फॉर्म,
ठीक है, वहां पर हम लोगों को वो प्रॉपर्टी यूज करनी है। ये तो हम लोग यहाँ पर, ये कहाँ पर यूज कर रहे थे हम लोग लॉगिन फॉर्म, इसकी टाइप स्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पर देखिए। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली में लॉगिन फॉर्म जो है, ये प्रॉपर्टी है हम लोगों को इस मेथड में यूज करनी होगी कि लॉगिन फॉर्म की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सेंड कर दो लॉग्ड इन मेथड के अंदर। तो ये वैल्यू यहाँ से चली जाएगी। ये पूरा का पूरा फॉर्म किससे कनेक्टेड है, इस प्रॉपर्टी से। तो इसकी जो इस फॉर्म की जितनी भी वैल्यू है वो यहाँ पर वैल्यू जो है हम लोगों ने पास कर दी इस क्लास के अंदर, डाटा के अंदर। और डाटा किस टाइप का हो सकता है, एनी, कोई भी टाइप हो सकता है। फिर कंसोल डॉट वॉन कर दिया हम लोगों ने, डाटा को प्रिंट कर दिया। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये काम करता है। और इन दोनों फील्ड्स को आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, एनजी मॉडल। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिएक्टिव फॉर्म्स और जो आप लोगों का सिंपल टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होता है वो क्या डिफरेंसेस है इसमें। तो ये देखिए, ये है पूरा का पूरा हम लोगों को कंपोनेंट, उसमें रिएक्टिव फॉर्म्स में कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल के अंदर हम लोगों को इंपोर्ट्स ऐड करने पड़ते हैं, फॉर्म कंट्रोल एंड फॉर्म ग्रुप। इसमें हम लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं किया। तो ये पूरा HTML ड्रिवन फॉर्म्स होता है, ये आप लोग बोल सकते हैं। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का मतलब HTML टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स। और ये आप लोगों का टाइप स्क्रिप्ट इस पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग बना कर देखते हैं सभी चीज़ों को, और इन सभी को हम लोग चेक करेंगे। प्रॉपर्टी बाइंडिंग को हो गया, इवेंट हैंडलिंग को हो गया, काउंटर बना कर देखेंगे, सभी चीज़ें बना कर देखेंगे। तो वन बाय वन हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इवेंट हैंडलिंग से। यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बटन क्लिक से ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा इवेंट हैंडलिंग कोड। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी कंपोनेंट फाइल में, .html फाइल में। और वहां पर उस सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक बटन कंट्रोल, और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं एक बार के लिए हम लोग ऑफ कर देते हैं, और हमारे कंपोनेंट डॉट HTML जो फाइल है उसमें चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये डिफॉल्ट में आप लोगों के एम्प्लॉई एज वगैरह यहाँ पर दिखाई गई है, एम्प्लॉय रजिस्टर यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो हम लोग इसे एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को काम में लेने की। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक बटन बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बटन बनाया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। ठीक है, अब इस पे मैं क्या करता हूँ, बटन क्लिक इवेंट हैंडलिंग करता हूँ, तो ब्रैकेट्स यूज कीजिए, और यहाँ पर जो है वो क्लिक लिखिए कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्लिक। ठीक है, इक्वल्स टू जो हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे वो लिखिए, जैसे कि गेट डाटा। यही फंक्शन मैंने लिखा था, गेट डाटा। ये फंक्शन का जो है विदाउट पैरामीटर हम लोगों ने लिख दिया है। ये देखिए हम लोगों ने जो लिखा है वो आप लोगों के सामने है। ये सिंपल सा कोड मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। किसी ने कहा था कि सर थोड़ा फॉन्ट को बड़ा रखिए, इसीलिए मैं फॉन्ट को अब बड़ा रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट को बड़ा रख दिया है। मैंने इसमें लिखा है क्लिक मी, तो मैंने क्लिक कर दिया है इस पर। अब आप लोगों को क्या करना होगा, इसी का फंक्शन आप लोगों को बनाना होगा। तो इसका फंक्शन हम लोग अपनी फाइल में बनाते हैं कंपोनेंट में। एप्स को ओपन करता हूँ, और कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल को मैं भी ओपन करता हूँ। जब इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पर गेट एज है, तो हम लोगों को एक और फंक्शन इसमें बनाना है। तो कौन सा फंक्शन बनाना है, गेट डाटा। ठीक है, इसमें गेट डाटा के अंदर मैंने क्या लिखा, अलर्ट पे लिख देते हैं, अलर्ट हेलो वर्ल्ड, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, सेव कर देता हूँ, और इसको मैं टर्मिनल में ओपन करके, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं हम लोग। और इसमें एनजी कौन सा कमांड लगाना आप लोगों को, एनजी सर्व। जब आप लोग एनजी सर्व करेंगे तो आप लोगों का जो एंगुलर है वो एक्चुअली में रन करेगा, और आप लोगों को पाथ देगा जिस पर आप लोगों का वेब जो एप्लीकेशन है वो रन कर पाएगी। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, पेज सेटअप हो रहे हैं, जनरेटिंग ब्राउजर एप्लीकेशन बंडल्स बनेंगे, और आप लोगों को एक पाथ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लोकल होस्ट 4200 आप लोगों को पाथ मिला। तो आप लोग जस्ट इसे कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आप लोग इसको पेस्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट प्रोग्राम आप लोगों ने देखा, ये है क्लिक मी। जैसे ही मैं इस पर बटन पे क्लिक करूंगा तो हेलो वर्ल्ड का मैसेज मेरे पास आ गया। आई थिंक आप लोगों को ये इवेंट हैंडलिंग समझ में आई होगी।
तो इसको हम लोग थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। ओके, ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड का मैसेज मेरे पास आया। तो यहाँ पर आई थी क्लिक इवेंट हैंडलिंग। वैसे ही आप लोगों के पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स की, इसमें हम लोग पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैंने ये लिखा, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये देखिए यहाँ पर डबल कोटेशन है, यहाँ पर भी डबल कोटेशन है, ये मिसमैच हो जाएगा, तो हम लोग इसको सिंगल कोटेशन में डाल देते हैं। कंट्रोल सेव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यू ले लेता हूँ उसकी वैल के नाम से। इसको डिक्लेयर कर देता हूँ स्ट्रिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि ये आप लोगों को डिफाइन करना जरूरी हो गया है। पहले क्या था कि अगर आप लोग जैसे कि हम लोग ts config फाइल में जाते हैं और इसमें देखिए यहाँ पर आप लोगों का स्ट्रिक्टली यहाँ पर लिखा होगा ट्रू। ये देखिए स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट का मतलब है डाटा टाइप को डिफाइन करना आप लोगों के लिए ट्रू है। अगर आप लोग इसको फॉल्स कर देते हैं तो आप लोगों को ये जो चीज है यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग चेक करना चाहें तो अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं, उसे फॉल्स कर दीजिए और यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्टली जो चीज है वो मिल जाएगी। तो हम लोग वैल को प्रिंट करना चाहेंगे इस पर, तो वैल। ओके, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब आप लोगों का जो आउटपुट है वो सिमिलर आप लोगों को मिलेगा। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और ये देखिए हेलो वर्ल्ड। ओके, सो हो गया आप लोगों को। अब आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे इनपुट बॉक्स की ओर। तो इसमें कुछ इनपुट बॉक्स हम लोग बना लेते हैं और उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर गेट करते हैं बटन क्लिक से। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर क्या बना लेते हैं, इसको मैं br से सेपरेट कर देता हूँ, br। ओके, एक और br लगा देते हैं, लाइन ब्रेक। अब यहाँ पर मैं एक इनपुट लेता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, और उसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं एक आईडी दूंगा, तो ये मैंने दे दिया इसको नेम टेक्स्ट। ठीक है, दे दिया। अब यहाँ पर उसका नेम भी चलो डिफाइन कर देते हैं, ये हो गया नेम बॉक्स। ठीक है, और अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, एक इवेंट मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इवेंट करने के लिए हम लोगों को की अप इवेंट कर लेते हैं, हम लोग की डाउन भी कर सकते हैं। की अप इवेंट हो गया, ब्रैकेट में अगर डिफाइन करोगे तो वो होगा ही। तो हम लोग लिख लेते हैं गेट डाटा, इसी को मैं कॉल कर लेता हूँ गेट डाटा को पहले ही। ठीक है, और इसमें जो भी चीज लिखूंगा वो वैल्यू आनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर जो इसकी आईडी प्रॉपर्टी थी नेम टेक्स्ट डॉट वैल्यू इसमें चली जानी चाहिए। ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया। अब देखिए बटन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर एक्चुअली में। ठीक है, तो बटन को हम लोग कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए एक बार के लिए ताकि आप लोगों को पता लग जाए। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब देखिए मैं इस गेट डाटा को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम टेक्स्ट डॉट वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कहाँ पर जाएगी, गेट डाटा के अंदर ही जाएगी, नेम टेक्स्ट डॉट वैल्यू इसमें जाएगी, वैल्यू के अंदर, और वो अलर्ट में आप लोगों को शो होगी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि वो अलर्ट में हो। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। कंट्रोल सेव कर देता हूँ इसको भी मैं, और इसको भी सेव कर देता हूँ। अब मैं इसमें जो भी डाटा लिखूंगा, देखिए तरुण, देखिए टी आ गया। फिर मैं अगर अब ये देखिए टी ए आ जाएगा, टी ए आर आ गया। इस प्रकार ये तो की अप हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर लिखता चाहता हूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट के रूप में वो चीज आनी चाहिए। ठीक है, वैसा कुछ करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वो ले लेता हूँ, चलो टाइटल ले लेते हैं, उसको हम लोग एम्प्टी कर लेते हैं पहले। ठीक है, सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं टाइटल को बाइंड कर दूंगा वैल्यू के साथ, टाइटल इक्वल्स टू वेल, इतना कर सकते हैं, टाइटल इक्वल्स टू वेल। अभी देखिए यहाँ पर क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम टाइटल, डिड यू मीन द इंस्टेंस मेंबर। यहाँ पर ये बता रहा है कि क्या ये इंस्टेंस मेंबर है, तो इसीलिए आप लोग इसे दिस लगाएं। डायरेक्टली आप लोग नहीं लिखेंगे तो इंस्टेंस मेंबर को आप लोग दिस लगाकर यूज करें। दिस डॉट टाइटल इक्वल्स टू वेल आप लोगों ने लिखा, तो यहाँ पर ये जो है एक्चुअली में यहाँ पर इसे प्रिंट करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं स्पैन, और इसमें मैं लिख लेता हूँ नेम टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू इज, और इंटरपोलेशन हम लोग यूज कर लेते हैं,
और यहाँ पर हम लोग टाइटल को बाइंड कर लेंगे। ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आप लोग रिफ्रेश में हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये BR हम लोग कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इसके बाद में मैं एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ। सेव कर दिया दोबारा से। अब मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा वो यहाँ पर प्रिंट होता जाएगा। देखिए, ये देखिए तरुण एंड वो ऊपर भी प्रिंट हो रहा है देखिए, क्योंकि वो टाइटल वहां पर भी बाइंड है। तो तरुण एंड माय नेम ये समथिंग कुछ प्रिंट हो गया। तो ये आप लोग जो हैं ऐसे इसको भी की अप इवेंट हम लोगों ने किया है और उसके जरिए हम लोग ये चीज आप लोगों के सामने है कि किसी भी टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू की डायरेक्ट वैल्यू हम लोग बाइंड कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग एक और प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं, काउंट, और उसमें मैंने 0 असाइन कर दिया सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और मेथड डिफाइन कर देता हूँ काउंटर के नाम से। ठीक है, और काउंटर में वैल्यू आएगी आप लोगों की नंबर। ठीक है, आ गया। अब मैं इसको काउंट को जो है काउंट इज स्ट्रिक्टली, चलो स्ट्रिक्टली कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंक्रीमेंट। उप्स, ये जो काउंट है वो इंक्रीमेंट नहीं, हम लोग इसकी जो वैल है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो स्ट्रिंग आएगा। चलो यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग कर लेते हैं, पहले वैल को स्ट्रिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो जो वैल है वो आप लोगों का इंक्रीमेंट होगा क्या? अगर नहीं होगा तो हम लोग इसमें कर देंगे काउंट में प्लस प्लस अगर इंक्रीमेंट हुआ तो, अदरवाइज हम लोग काउंट को माइनस माइनस से इंक्रीमेंट कर देंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये देखिए काउंट जो है वो वही है जिससे होगा, आप लोगों को पता है इंस्टेंस मेंबर इसमें दिस से होता है, तो आप लोग दिस का यूज करें। ठीक है, अब ये वैल्यू के अंदर क्या चली जाएगी, वैल के अंदर। वैल के अंदर हम लोगों को नहीं चाहिए है कि वैल की वैल्यू हम लोग यहाँ पर स्ट्रिक्टली इक्वल टू चेक कर रहे हैं कि वैल जो है वो इंक्रीमेंट के बराबर है क्या। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करने होंगे, दो बटन बनाने होंगे। तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स वाले कॉन्सेप्ट को क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया कमेंट। अब मैं इसको कर देता हूँ अनकमेंट, कर दिया अनकमेंट। तो इस पे क्लिक मी की जगह में कर देता हूँ प्लस का साइन, यानी इंक्रीमेंट करना है मुझे। और चलिए प्लस 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 कर देते हैं। ठीक है, गेट डाटा को कॉल किया, गेट डाटा में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंक्रीमेंट, लिख दिया। अब मैं एक और बटन बनाता हूँ यहाँ पर, पहले मैं चलो 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 एक और बटन बना लेता हूँ साथ में, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पर डिक्रीमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, हो गया डिक्रीमेंट। अब मैंने यहाँ पर जो वैल्यू मैंने ली है स्पैन के अंदर, वो मैं यहाँ पर काउंटर की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। तो स्पैन और यहाँ पर इंटरपोलेशन करवा देते हैं काउंटर का। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास, काउंट की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ये यहाँ पर एंड, यहाँ पर काउंटर की वैल्यू आएगी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के रूप में, तो ये भी एंड। अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर प्लस प्लस है, ये देखिए, उप्स, ये देखिए नहीं बढ़ रही इसकी वैल्यू, काउंट की वैल्यू बढ़नी चाहिए, माइनस से घटनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोबारा से कोड में चलते हैं। यहाँ पर देखिए वैल जो है वो एज ए स्ट्रिंग है, तो यहाँ से जो डाटा आया गेट डाटा करके इंक्रीमेंट आया, तो इंक्रीमेंट है क्या वो, इसको तो इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट इक्वल हो गया। अब इसको सेव कर देते हैं, स्पेल मिस्टेक हो गया था। अब फिर से नहीं आया, ये देखिए इंक्रीमेंट ही आ रहा है, वहां पर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है, उसे हम चेक करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने काउंटर मेथड ले रखा है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने गेट डाटा कॉल कर रखा है, तो जाहिर सी बात है ये तो गलती हो गया। तो हम लोग इसको चेक मेथड को कॉल करना है। ठीक है, ये बदला नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था। यही गलती होती है हमेशा कॉपी पेस्ट में, अगर आप लोग कॉपी पेस्ट करते हो तो। ठीक है, चलो ये तो हो गया होगा। चलिए देखिए हो गया ना। अब इसको माइनस कर लेते हैं, ये देखिए
तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा काउंटर वाला की एप्लीकेशन कैसे चल रही है। काउंटर का भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोग कैसे इवेंट को कॉल कर रहे हैं, कैसे मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, तो वो इजी है आप लोगों के लिए समझना। अब हम लोग चलते हैं बाइंडिंग प्रॉपर्टी की ओर। तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी और इंटरपोलेशन में क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए ये यहाँ पर मैंने इंटरपोलेशन किया है, तो ये एक्चुअली में नंबर्स और स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करने के लिए बेसिकली लिया जाता है इंटरपोलेशन। लेकिन अगर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इनपुट बॉक्स में मुझे कुछ बाइंडिंग करना है, तो वो आप लोग कैसे करेंगे, वो उसके लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, तो वो भी आप लोगों को समझना जरूरी है ना। तो यहाँ पर मैं बाइंडिंग प्रॉपर्टी बताऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बाइंडिंग बाइंडिंग प्रॉपर्टी मतलब अगर आप लोग किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को बाइंड कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट ही आप लोग यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर प्लेस होल्डर और उसके अंदर मैं वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पर, या हम लोग ले लेते हैं टाइटल, ठीक है। और टाइटल मैंने यहाँ पर लिया है, तो चलो हो गया हमारा काम पूरा। अब मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। जो टाइटल होगा एक्चुअली में वो उसकी वैल्यू है। तो टाइटल में हम लोगों ने यहाँ पर एम्प्टी कर रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइटल को दे देता हूँ एंटर नेम, सेव कर दिया। अब यहाँ पर देखिए एंटर नेम लिखा हुआ आ रहा है, एंटर योर नेम। मगर मैंने यहाँ पर योर नेम डाल दिया होता तो यहाँ पर योर आ जाता, ये देखिए। तो एज ए प्लेस होल्डर यहाँ पर काम कर रहा है ये, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि एक्चुअली में प्रॉपर्टी बाइंड कैसे करते हैं। प्रॉपर्टी बाइंड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं। और यहाँ पर आप लोग इंटरपोलेशन यूज में नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो बोलते हैं कि सर हम लोग यहाँ पर इंटरपोलेशन भी तो काम में ले सकते थे। इंटरपोलेशन नहीं, इंटरपोलेशन एक्चुअली में आप लोगों को बूलियन वैल्यू नहीं शो करता। अगर मैं यहाँ पर ये ले लेता तो इसका आउटपुट आ जाता आप लोगों के पास, नो डाउट कि अगर मैंने यहाँ पर ये ले लिया होता तो ये आ जाता आउटपुट। लेकिन आप लोगों को ये काम में नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि ये बूलियन वैल्यू को शो नहीं करता, ठीक है। तो आप लोगों को जो काम में लेना है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, जहां पर क्या काम में आप लोगों को लेना है। तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी का समझ में आ गया आप लोगों को। इंटरपोलेशन करली ब्रैकेट्स के अंदर काम में लेते हैं वो भी समझ में आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक था वो आप लोगों का था हमारा फॉर्म, कि सबसे पहले हम लोगों को फॉर्म बनाना। अब सबसे पहले रिएक्टिव फॉर्म हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो रिएक्टिव फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे ऐप कंपोनेंट फाइल में, सॉरी ऐप मॉड्यूल फाइल में। फर्स्ट स्टेप है आप लोगों का, आप लोगों को अपनी मॉड्यूल फाइल में जाना होगा। ऐप मॉड्यूल में मैं गया, यहाँ पर हम लोगों को मॉड्यूल्स ऐड करने होंगे फॉर्म्स से रिलेटेड। कौन कौन से मॉड्यूल थे रिलेटिव फॉर्म में, रिएक्टिव फॉर्म में कौन कौन से मॉड्यूल थे? दो मॉड्यूल हमारे पास है। सबसे पहला मॉड्यूल है हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है। समझ में आ गया? ये सबसे पहले हम लोगों को ऐड करना है। इंपोर्ट करते हैं हम लोग रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, ठीक है। फ्रॉम अपने आप ही आ गया, देखो मैंने यहाँ पर लिखा रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, तो अपने आप ही आ गया फ्रॉम एंगुलर फॉर्म्स, ठीक है। अब मैं इसको इंपोर्ट्स कर लेता हूँ। किसको करना है मुझे? इंपोर्ट रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे पहला स्टेप यही था कि हम लोगों को रिएक्टिव फॉर्म बनाना है, तो रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है, ऐड कर लिया, यहाँ पर रजिस्टर कर दिया। ये दोनों स्टेप हम लोगों की क्लियर हो गई। अब हम लोग component.ts फाइल में ओपन करते हैं। component.ts फाइल में हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा दो फॉर्म्स, इंपोर्ट, और हम लोगों को क्या ऐड करना है यहाँ पर, फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म ग्रुप्स। फॉर्म, देखिए फॉर्म कंट्रोल हो गया, कॉमा फॉर्म, उप्स, फॉर्म ग्रुप। तो मैंने फॉर्म कंट्रोल ऐड कर लिया और फॉर्म ग्रुप ऐड कर लिया, ठीक है। ये component.cs फाइल में आप लोगों को ऐड करना था। फ्रॉम कहाँ से आया? एंगुलर फॉर्म से ही। आई होप यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग डिजाइन करते हैं हमारे कंपोनेंट HTML फाइल को। HTML फाइल में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लेना है एक फॉर्म टैग। फॉर्म टैग लिया हम लोगों ने। एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी इसकी, फॉर्म ग्रुप, ठीक है। उसमें हम लोगों ने लेना है लॉगिन फॉर्म या रजिस्टर फॉर्म, जो भी हो, ये हम लोगों को नाम लेना है, ठीक है। हम लोगों ने नाम लिया,
उसके बाद में हम लोगों को लेना है कि जब मैं इसको सबमिट करूं तो ये लॉगिन फॉर्म ही वहां पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया एनजी सबमिट, एनजी सबमिट। और यहाँ पर एनजी सबमिट में मैं क्या करूंगा, इसको कॉल करूंगा लॉग्ड इन को, लॉग्ड इन मेथड को, ठीक है, लॉग्ड इन मेथड को। हो गया, ये फॉर्म यहाँ पर बनेगा और फॉर्म के अंदर दो टेक्स्ट बॉक्स में बना लेता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है। और प्लेस होल्डर दे देते हैं अपन, प्लेस होल्डर एंटर यूजर नेम, और नेम दे देते हैं यूजर टेक्स्ट, यूजर टेक्स्ट एंड यूजर टेक्स्ट हो गया। अब फॉर्म कंट्रोल नेम हम दे देते हैं इसको, फॉर्म कंट्रोल नेम। फॉर्म कंट्रोल नेम क्या देंगे हम लोग इसको, यूजर टेक्स्ट, यूजर टेक्स्ट, ठीक है। सेम नेम दे देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब मैं बी आर यहाँ पर दे देता हूँ और इस लाइन को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, ये कर दिया। ये बी आर जो है मैं इसमें देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बटन, फॉर्म कंट्रोल इसका आ जाएगा पासवर्ड टेक्स्ट, और ये भी हो जाएगा पासवर्ड टेक्स्ट, और ये हो जाएगा एंटर पासवर्ड। अब यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं, बटन, और इसमें लिख देते हैं लॉगिन, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है लॉगिन फॉर्म, एनजी सबमिट कर दिया मैंने लॉग्ड इन को, तो ये जो नाम है, ये फॉर्म है, ये मेथड है, ये हम लोगों को जो हमारी ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल है उसमें बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर काउंटर के बाद में हम लोग बना लेते हैं लॉग्ड इन। इस मेथड के अंदर हम लोगों को क्या करना होगा, इस मेथड के अंदर हम लोगों को बनाना होगा हमारा फॉर्म ग्रुप एक्चुअली में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, इससे पहले ही हम लोग बना लेते हैं जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसी में हम लोग लॉगिन फॉर्म को यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसमें भी हम लोग लॉगिन फॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्लास है उसके बाहर हम लोग एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं लॉगिन फॉर्म के नाम से। ये लॉगिन फॉर्म एक्चुअली में है क्या, न्यू फॉर्म ग्रुप है, ठीक है। ये लॉगिन फॉर्म क्या है, ये लॉगिन फॉर्म जो है वो ये वाला फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म, ठीक है। ये वाला फॉर्म है, समझ में आ गया। ये एक्चुअली में फॉर्म ग्रुप ही है, फॉर्म ग्रुप लॉगिन फॉर्म। तो हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पर, न्यू, इसके अंदर हम लोगों को प्रॉपर्टी बाइंड करनी होगी जो हमारा फॉर्म का कंट्रोल नेम है। तो फॉर्म कंट्रोल नेम क्या है हमारे पास, यूजर टेक्स्ट एंड पासवर्ड टेक्स्ट। देखिए यहाँ पर है पासवर्ड टेक्स्ट और ये है यूजर टेक्स्ट, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ, मॉड्यूल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं यूजर टेक्स्ट, ठीक है, कॉलन यूजर टेक्स्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए, न्यू फॉर्म कंट्रोल, और इसमें मैं एम्प्टी वैल्यू पास कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड टेक्स्ट कॉलन न्यू फॉर्म कंट्रोल, इसमें भी मैं खाली वैल्यू पास कर देता हूँ। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने एक फॉर्म ग्रुप बनाया लॉगिन फॉर्म के नाम से। तो अब मैं लॉग्ड इन जैसे ही उस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ पर मैं अलर्ट दे देता हूँ, अलर्ट, और उस पर मैं दे देता हूँ लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू, ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब देखिए मैंने लॉग्ड इन को दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है रिएक्टिव फॉर्म को क्लियर करने का, वो क्या था, आप लोगों को मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल ओपन करनी होगी। यहाँ पर आप लोगों को रिएक्टिव फॉर्म ऐड करना होगा। जैसे ही आप लोग रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली ये फ्रॉम एंगुलर फॉर्म से उठा लेगा। अब इसको रजिस्टर आप लोग कर दीजिए, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को रजिस्टर कर दिया। अब ऐप मॉड्यूल का काम खत्म। अब आप लोग आ जाइए अपनी कंपोनेंट फाइल में, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में। इसमें दो चीजें आप लोगों को ऐड करनी होगी, फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म ग्रुप। ये भी यहाँ पर ही होंगी, ठीक है।
तो ये चीजें आप लोगों ने कर ली। अब आप लोगों को क्या करना होगा, एक फॉर्म बनाना होगा। थर्ड स्टेप में मैंने एक फॉर्म बनाया, यहाँ पर देखिए एक फॉर्म बनाया जिसमें फॉर्म ग्रुप ऐड किया। मैंने बोला था बाहरी स्ट्रक्चर को हम लोग फॉर्म ग्रुप बोलते हैं और इसको नाम मैंने क्या रख दिया, लॉगिन फॉर्म। ठीक है, जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो किसको कॉल करेगा, ये लॉग्ड इन को। इसमें कोई भी वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है यही हमारी यहाँ पर काम आने वाली है टीएस में। ये देखिए लॉगिन फॉर्म, ये एक्चुअली में क्या है, एक फॉर्म ग्रुप है और उस फॉर्म ग्रुप के अंदर दो कंट्रोल हमारे पास हैं, यूजर टेक्स्ट के नाम से और पासवर्ड टेक्स्ट के नाम से। ये यूजर टेक्स्ट और पासवर्ड टेक्स्ट कहाँ है, इनकी फॉर्म कंट्रोल नेम प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर टाइप इक्वल्स टू इसमें क्या है, पासवर्ड। ठीक है, तो लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, ये एनजी सबमिट कर देगा लॉग्ड इन पे, और लॉग्ड इन पे क्या दिखाएगा, दिस डॉट लॉगिन फॉर्म, ये वाला लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू। अब हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। Oops. इसको भी सेव कर देते हैं, यहाँ पर आया नहीं अभी तक। ओके, आ गया है, सेव नहीं हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, यूजर नेम में मैं डाल देता हूँ तरुण एंड पासवर्ड में भी मैं डाल देता हूँ तरुण। अब मैं जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आप लोगों के पास जो लोकल होस्ट में वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो दोबारा हम लोग चलते हैं इसमें और कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में देखते हैं। यहाँ पर देखिए लॉगिन डॉट फॉर्म्स डॉट वैल्यू यहाँ पर आ रही है यूजर टेक्स्ट। अगर मैं इसको कंसोल में इसका आउटपुट देखूं तो क्या होगा, वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। कंसोल डॉट वन दिस डॉट फॉर्म लॉगिन फॉर्म, सॉरी लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू, सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें क्या आता है, आप लोगों के पास यूजर टेक्स्ट खाली खाली आया। मैंने यहाँ पर लिखा तरुण, यहाँ पर डाला तरुण, और मैंने जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए यूजर टेक्स्ट में आ रहा है तरुण। ठीक है, प्रोटोटाइप इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, यूजर टेक्स्ट क्या आ रहा है, तरुण। ठीक है, पासवर्ड क्या आ रहा है, तरुण। दोनों की दोनों ही वैल्यू जो है फॉर्म के अंदर यूजर टेक्स्ट भी आ रहा है तरुण एंड पासवर्ड टेक्स्ट भी आ रहा है तरुण। तो इसमें कोई भी वो वाली बात नहीं है कि इसकी वैल्यू जो है वो नहीं आ रही है, वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग सिंगल को अगर हम लोग प्रिंट करवाते हैं तो जैसे कि एग्जांपल के लिए दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू, ये लॉगिन फॉर्म की वैल्यू है। दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट यूजर टेक्स्ट हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, आई थिंक यूजर टेक्स्ट डॉट, उप्स, ये यहाँ पर क्या एरर दे रहा है, प्रॉपर्टी यूजर टेक्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसने ऐसे बोला है। ठीक है, यूजर टेक्स्ट जो है कॉलन फॉर्म कंट्रोल इसमें असाइन हो रहा है। ठीक है, यूजर कंट्रोल में जो भी लिया वो फॉर्म कंट्रोल एज ए फॉर्म कंट्रोल में असाइन हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली में दोनों वैल्यू ही दिखाएगा, लेकिन ये कंसोल पे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोगों को इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट करवानी है और वो भी अलर्ट पे करवानी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर लगाएंगे अलर्ट और यहाँ पर लगाए डॉट कंट्रोल्स, डॉट कंट्रोल्स। कंट्रोल्स में कौन सा कंट्रोल हम लोगों को चाहिए, यूजर टेक्स्ट। ठीक है, और उसकी हम लोगों को क्या चाहिए, वैल्यू। सिर्फ यूजर टेक्स्ट को ही हम लोग एक बार प्रिंट करवा लेते हैं, इसके बाद में पासवर्ड को सिमिलर वैसे ही प्रिंट आप लोगों को करवाना है। अलर्ट में हम लोगों को चाहिए तो मैंने लिखा तरुण, लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया तरुण। ओके, सो आप लोगों का कोड रन हो रहा है सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार आप लोग रिएक्टिव फॉर्म्स को बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए लॉगिन फॉर्म मैंने लिया है, ये जो नेम है एक्चुअली में
वो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है लॉगिन फॉर्म वो आना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा रिएक्टिव फॉर्म हम लोग कैसे बनाएं। सिमिलरली हम लोग क्या बनाते हैं, अब इसी में हम लोग चेंजेस करेंगे। आप लोगों का बनाएंगे हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, वही मॉड्यूल फाइल हम लोग ओपन करते हैं, ऐप मॉड्यूल। इसमें हम लोगों ने रिएक्टिव फॉर्म ऐड किया था। ठीक है, तो इसको तो मैंने बना दिया कमेंट। ठीक है, इंपोर्ट, और मैं यहाँ पर क्या ऐड कर लेता हूँ, फॉर्म्स मॉड्यूल। ये ऐड कर लेता हूँ फॉर्म्स मॉड्यूल। तो फॉर्म्स मॉड्यूल को मुझे रिएक्टिव फॉर्म्स की जगह यहाँ पर यूज करना होगा फॉर्म्स मॉड्यूल। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने ऐप मॉड्यूल का काम जो है वो फिनिश कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना होगा, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल ओपन करनी होगी। यहाँ पर मैंने फॉर्म ग्रुप प्रॉपर्टी दे रखी है। ठीक है, इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैं यूज करता हूँ आईडी प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी, लॉगिन फॉर्म, जो अभी अभी किया था। एनजी सबमिट करता हूँ लॉगिन में ही, लेकिन मुझे यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करनी होगी लॉगिन फॉर्म, लॉगिन और फॉर्म। ठीक है, लॉगिन फॉर्म जो प्रॉपर्टी है उसमें मुझे क्या डालना होगा एक्चुअली में, एनजी फॉर्म। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एनजी फॉर्म। ठीक है, तो ये लॉगिन फॉर्म मैंने डाला, और ये एक्चुअली में है कौन सा फॉर्म, एनजी फॉर्म है। ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म डॉट मुझे वैल्यू यहाँ से भेजनी है उसमें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भेज दी वैल्यू। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लॉगिन फॉर्म की मुझे वैल्यू सेंड करनी है। अब ये जो फॉर्म कंट्रोल नेम प्रॉपर्टी है, इसको मैं यहाँ पर मुझे क्या यूज करना होगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको एनजी मॉडल, एनजी मॉडल। और इसको भी मुझे क्या, फॉर्म कंट्रोल प्रॉपर्टी जो है उसको भी मुझे क्या करना होगा, एनजी मॉडल में चेंज करना होगा। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्म कंट्रोल नहीं है हमारे पास, हम लोग एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कर रहे हैं। तो एनजी मॉडल आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीजें हैं, सिर्फ यही चेंज हुआ है। तो अब मैं जैसे ही लॉगिन पे बटन पे क्लिक करूंगा तो लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू जो है वो लॉग्ड इन मेथड में चली जाएगी, और लॉगिन फॉर्म क्या है, ये है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों को जाना होगा फिर से, और लॉग्ड इन मेथड में जाना होगा। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर काम नहीं करेगी, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर दिया। अब लॉग्ड इन मेथड के अंदर यहाँ पर आएगी हमारे पास वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास डाटा, और वो किसी भी टाइप का हो सकता है, एनी, किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो उस डाटा की वैल्यू हम लोगों को प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डाटा, आ गई हमारे पास डाटा की वैल्यू, और डाटा की जो वैल्यू है हमारे पास आ रही है एक्चुअली में। ठीक है, ये बात समझ में होगी आप लोगों को। तो डाटा हमारे पास आ रहा है, चलिए हम लोग इसको ही देख लेते हैं एक बार। उप्स, एरर आ गया, कांट बाइंड टू फॉर्म ग्रुप सिंस इट इज नॉट ए नॉन प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म। तो ये तो वैसे ही मैंने चेक कर लिया है, ये तो प्रॉपर्टी हट गई है। इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर देखिए, फॉर्म ग्रुप प्रॉपर्टी लॉगिन फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप ऐप कंपोनेंट। अरे इट्स ओके, सेट कर दिया मैंने ये। तो दोबारा से इसको कर लेते हैं सेव, इसको भी कर लेते हैं सेव। अब तो हो जाओ, यस हो गया। अब हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं दोबारा से वही नेम तरुण, यहाँ पर डाल देते हैं तरुण। ठीक है, लॉग इन करते हैं। ओके, वही सेम चीजें आ रही हैं आप लोगों के पास, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को अब, क्योंकि आप लोगों के पास दो डाटा आ रहे हैं, और अगर हम लोग इसको कंसोल में प्रिंट करवाएंगे तो वही चीज आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो डाटा है इसकी जगह मैं कर लेता हूँ कंसोल डॉट वन मैसेज और डाटा। ठीक है, तो अब आप लोगों को आप लोगों का जो आउटपुट है वो कंसोल पर सक्सेसफुली दिख जाएगा। ये देखिए, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तरुण तरुण। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी चीजें कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कैसे बनाते हैं और वो कैसे बनाते हैं। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के लिए आप लोगों को सबसे पहले मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल ओपन करनी है, फॉर्म्स डॉट मॉड्यूल, वहां पर रिएक्टिव फॉर्म्स था। अब यहाँ पर फॉर्म्स मॉड्यूल को आप लोग रजिस्टर कर लें। दोबारा ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में ओपन कीजिए, यहाँ पर एक आईडी बनानी होगी, हैश आईडी हम लोग बनाते हैं, एनजी फॉर्म उसमें डाल दीजिए। अब यहाँ से लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू यहाँ से पूरी की पूरी जाएगी इस मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर जो ये मॉडल, ये जो इनपुट बॉक्स हैं, इन पर यहाँ पर हम लोग करते थे फॉर्म कंट्रोल नेम, और रिएक्टिव फॉर्म्स में यहाँ पर करना है एनजी मॉडल,
और कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लॉगिन फॉर्म करते थे और उसको हम लोग डिफाइन करते थे फॉर्म ग्रुप। तो फॉर्म ग्रुप इक्वल्स टू लॉगिन फॉर्म, और उसको हम लोग यहाँ पर कैच करते थे इस तरीके से। इसको हम लोग डायरेक्टली डाटा पास कर देते हैं। तो इसका जो काम है बेसिकली टेम्पलेट ड्रिवन का, तो वो तो यहाँ पर ओवर हो जाता है, और बाकी तो हम लोगों को एक मेथड कॉल करना होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।